हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ाए थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए और वाई ग्रुप के लिए, दोस्तों बॉथ के लिए, नेवी के लिए, इंग्लिश तो एनडीए के लिए, तो सभी जो हमारे डिफेंस एग्जाम में इंग्लिश आती है तो उन सभी के लिए हमारी इंग्लिश चल रही थी दोस्तों। तो उस इंग्लिश में हमारा क्या चल रहा था, तो उस इंग्लिश में चल रहा था, हमने कल एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उस चैप्टर में हम यहाँ पर चल रहे थे इंटरचेंज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर था उस चैप्टर का क्या नाम था दोस्तों? उस चैप्टर का नाम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में हमने पहले उसका थोड़ा बेसिक देखा, फिर उसके बाद हमने उसके टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखे जो कि 8 थे, हमने कल उसको कंप्लीट कर लिया था। अब उसके बाद देखते हैं हम इंटरचेंज डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो अब इसमें भी दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है ए पॉइंट आता है। इसमें क्या आता है? कन्वर्सन ऑफ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 होती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, किस प्रकार इसके यूज होते हैं, हम किस प्रकार इसका एग्जाम जो हमारे क्वेश्चन होते हैं उसमें देखेंगे। तो पहले दोस्तों हम नोट करेंगे और फिर आपको समझाएंगे, ठीक है। तो नोट किस प्रकार करेंगे इसको कि सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज हम 3 प्रकार से करते हैं। सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज हम 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से करते हैं, ठीक है। 3 कौन कौन से हमारे? सबसे पहला है एज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड हुआ हमारा सो एज। थर्ड हुआ हमारा नो अदर एज, ठीक है। तो ये हमारे दोस्तों 3 हुए, एज, सो एज और नो अदर एज। हम ये सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज हम 3 ही प्रकार से करते हैं। तो फिर से देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री। हम सेंटेंस में पॉजिटिव डिग्री का यूज हम ओनली 3 टाइप से करते हैं और 3 टाइप कौन कौन से हैं? एज, सो एज, नो अदर एज और एज, ठीक है। तो अब देखेंगे हम कि हम इसको कंपैरेटिव में कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव डिग्री से। तो दोस्तों अब हम आपको समझाएं कि किस प्रकार चेंज करते हैं, तो नोट बाद में कर लेंगे, पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि एक हमारे पास ये सेंटेंस दिया होता है पॉजिटिव डिग्री का, जिसमें कि हमारे ये वर्ड्स होते हैं, ये या इनमें से किसी एक वर्ड को दिया होता है, किसी एक को, ठीक है। तो अब ये पॉजिटिव डिग्री का क्वेश्चन है हमारे पास और हमको ये अब किस में चेंज करनी है? कंपैरेटिव में। तो कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए दोस्तों हम जो हमारे ये वाले वर्ड्स हैं, ठीक है, सेंटेंस में से इन वाले वर्ड्स को, ये या ये इन वाले वर्ड्स को हम हटा देते हैं सेंटेंस में से, और जो इन दोनों इन वर्ड्स के बीच में एक एडजेक्टिव होता है हमारा, इन वर्ड्स के बीच में क्या होता है? हमारा एडजेक्टिव होता है। तो हम उस एडजेक्टिव का क्या करते हैं? उस एडजेक्टिव को दोस्तों हम कर देते हैं कंपैरेटिव में, ठीक है। तो दोस्तों नोट कर रहेंगे तो आप थोड़ा लेंदी होगा, फिर से एक बार समझ लेंगे कि किसी सेंटेंस में ये वर्ड लग के किसी पॉजिटिव सेंटेंस में को कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए दिए गए ये एज, सो एज, इन वाले वर्ड्स को हटा देते हैं और इन वर्ड्स के बीच में जो हमारा एडजेक्टिव होता है हम उस एडजेक्टिव को कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो नोट कर लेंगे आप, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका तो ले सकते हो, वो तो हमने नोट नहीं किया। चलिए दोस्तों
हम आपको समझाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये क्या होता है, आप नोट कर लोगे, नोट सुना लोगे, फिर भी आप इनको अगर ध्यान से पढ़ोगे नहीं तो आपको ये कोई प्रॉफिट नहीं देंगे, ठीक है। और अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आपको ना नोट बनाने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको स्क्रीनशॉट से पीडीएफ में कन्वर्ट करवाने की, आप कहीं भी कुछ भी करो तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो अब इसके बाद हम देखें कि पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो हमने आपको बताया कि पॉजिटिव डिग्री में ये वाले वर्ड दिए होंगे और इनके बाद बीच में एक एडजेक्टिव दिया होता है हमारा, और उस अब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो इन वाले वर्ड्स को, या ये वाले वर्ड्स हैं, ये वाले वर्ड्स हैं हमारे, इनको हटा देंगे और इनके बीच में जो ये वाला एडजेक्टिव दिया होगा, कौन सा, ये वाला एडजेक्टिव, ठीक है, ये इस वाले एडजेक्टिव को हम कंपैरेटिव में कर देंगे, ठीक है। तो चलिए इरेज करते हैं और अपना देखते हैं, एग्जाम्पल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल होगा हमारा, राम इज एज वाइज एज हिज फादर, ये हमारा दोस्तों एग्जाम्पल हुआ। राम इज एज वाइज एज हिज फादर। तो नोट कर लेंगे आप ऐसे पहले। तो देखते हैं कि इसको अगर हम कंपैरेटिव में चेंज करें तो हमारा कंपैरेटिव में इसको किस प्रकार चेंज करेंगे। तो ये दोस्तों हमारे पास दिया गया है, किस में है, ये पॉजिटिव में। अब हमको इसको चेंज करना है कंपैरेटिव में, तो हिज फादर इज नॉट वाइजर देन रमेश, वाइजर देन रमेश दोस्तों राम है, ठीक है। तो राम इज एज वाइज एज हिज फादर। तो अब हमने इसको कंपैरेटिव में चेंज किया, ये हो गया हमारा कंपैरेटिव में, ठीक है। तो आपने देखा कि हमने इसको किस प्रकार चेंज किया। तो इसको ये तो आपको बेसिक फॉर्मूला होता है कि इसको यहाँ ले लेते हैं, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं, नोट लगा देते हैं और देन लगा देते हैं। ये तो हमारा दोस्तों बेसिक है, ये तो आप छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हो। लेकिन अभी ये एक सेंटेंस में हमारा दिया गया है एज, ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, मार्क चेंज कर लेते हैं। तो हमारा क्या दिया गया है, एज, इस एज के और ये वाला एज है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक वॉइस, ये क्या है, एक एडजेक्टिव, ठीक है। आपने देखा कि इस सेंटेंस में हमने एज, इस वाले एज को भी हटा दिया और इस वाले एज को भी हटा दिया। अब ये एडजेक्टिव, ये वॉइस है हमारा एडजेक्टिव। अब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करें तो किस प्रकार करेंगे, वॉइस का क्या हो जाएगा, हमारा वाइसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, वॉइस का वाइसर। तो देख सकते हो, हिज फादर इज नॉट वाइजर देन राम। तो चलिए नोट कर लीजिए आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका एक एग्जांपल और देखते हैं हम। तो इरेज करते हैं इसे। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अपना नेक्स्ट एग्जांपल। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, रहीम इज नॉट सो वाइज एज राजू, ठीक है। ये हमारा क्या है, पॉजिटिव में है। अब हमें इसको चेंज करना है किसमें, कंपैरेटिव में। तो चेंज किस प्रकार करेंगे दोस्तों, पहले आप इस एग्जांपल को नोट कर लेंगे। तो हम इसको देखेंगे कि
सबसे पहले राजू लिखेंगे, राजू इज, सो एज के बीच में वाई है तो वाइजर कर देंगे इसको। देन क्या आएगा हमारा, रहीम। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ, राजू इज वाइजर देन रहीम। तो नोट कर लेंगे दोस्तों आप इसे, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देख लीजिए आप, हमने इसका सो के और एज के बीच में जो हमारा ये दिया गया है, ये हो गया हमारा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे, कंपैरेटिव हो गया दोस्तों ये। तो अब देख लीजिए, हमने सो और एज को इसमें से हटा दिया वाइजर के पास से, और वाइज को कर दिया हमने वाइजर। ठीक है, तो नोट कर लेंगे दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। ये लो, हम साइड में हट जाते हैं। और ठीक है, तो एक और दोस्तों हम एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और एग्जांपल देखते हैं हम एक और फिर से। एग्जाम्पल जितने आप करोगे, क्वेश्चन जितने आप सॉल्व करोगे, चाहे आप कोई सी सब्जेक्ट ले लो, फिजिक्स ले लो, इंग्लिश ले लो, चाहे मैथ ले लो, चाहे वाई ग्रुप के लिए रीजनिंग ले लो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, आप जिसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे वह सब्जेक्ट आपकी उतनी ही वो होगी मजबूत। ठीक है, और जितनी मजबूत होगी आपको उतने ही आपके एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं नेक्स्ट। तो नो अदर बुक in the market is as good as this। पॉजिटिव हो गया दोस्तों ये। अब हम इसको कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा हमारा, किस प्रकार इसका चेंज होगा। तो वही चीज़ हम देखेंगे कि किस प्रकार करेंगे। दिस, सबसे पहले ये देखेंगे, दिस इज गुड को कंपैरेटिव में चेंज करेंगे तो बेटर। दिस इज बेटर देन एनी अदर बुक इन द मार्केट, देन एनी अदर बुक इन द मार्केट। ये हो गया हमारा कंपैरेटिव। ठीक है, तो नोट कर लेंगे आप इसे, या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। ये सभी एग्जाम्पल जो हमने आपको करवाए हैं, 3 करवाए हैं, ये तीनों ही दोस्तों इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, तो नोट कर लेंगे। अब दोस्तों इसके बाद आता है हमारा इंटरचेंज ऑफ इन पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो दोस्तों उसको हम देखेंगे कल। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।